कोई चुनौती के साथ एक झूठ भी उसमें से निकाल दे, एक झूठ निकाल दे कोई, हम तो चुनौती के साथ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी आज बिहार विधानसभा के अंदर जब बिहार सरकार की शिक्षा में उपलब्धियों को बता रहे थे, तो इस दौरान बिहार के विधानसभा के भीतर विपक्षी दलों के विधायकों ने शिक्षा मंत्री के भाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित तमाम विपक्षी दलों के विधायक, जिसमें भाई वीरेंद्र, उसके साथ महबूब आलम सीपीआई माले के विधायक, सब बाहर आए और उन्होंने शिक्षा मंत्री पर सीधे तौर पर कहा कि शिक्षा मंत्री सदन के अंदर झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। इसको लेकर जब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से कहा गया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं, उनको पास अगर कोई एजेंडा रहेगा तो वो इस पर कैसे बोलेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे समय में बिहार में जो विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जो पुनर्निर्माण हुए हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में एक क्रांतिकारी स्टेप है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया, कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो ज़रूर भाईचारा रखना चाहिए, कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि शिक्षकों के वेतन भी जो है हम अपने अगल बगल के प्रदेशों से, चाहे असम हो, झारखंड हो, सबसे अधिक दे रहे हैं, कम देने का कोई प्रश्न नहीं है। और विपक्ष ने वॉकआउट किया है तो स्वाभाविक है, विपक्ष है। हमने कहा है कि हमें पता है कि आपकी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार की उपलब्धियों को देखिए तो अपने सरकार की और हमारे सरकार की उपलब्धियां जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक लाचारी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि आप झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जिन बातों को हमने विधानसभा में कहा है, कोई चुनौती के साथ एक झूठ भी उसमें से निकाल दे, एक झूठ निकाल दे कोई, हम तो चुनौती के साथ करते हैं। पुलिंदा की तो बात छोड़िए, एक पन्ना भी कोई निकाल दे। लेकिन हमने कहा ना कि यही सब, इन्हीं सब बातों से तो साबित होता है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार का अंध विरोध करने के चक्कर में वो चीजों को बिना देखे समझे विरोध कर नाराज हो गए हैं, क्या हुआ? देखिए, आज आप सब लोग को पता है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री में किसी एक ही विभाग के मांग पर चर्चा होती है और आज शिक्षा विभाग के मांग पर चर्चा हुई। चर्चा में जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य थे, उनकी बातों से भी लगा है कि पिछले दिनों जो हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसे वो भी मानते हैं। कई जगह उनकी बातों से लगा कि वो कुछ और सुझाव देना चाहते हैं। अब जैसे सीधी बात है कि जैसे हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में 1+2 यानी 12वीं तक पढ़ाई करने वाले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है, और हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने +2 विद्यालय की स्थापना की है। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी है। तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते थे। हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ +2 विद्यालय खोला है। तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक, ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है
कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे। आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली। अब पंचायत चुनाव आ गया, उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए, जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी। जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली है। सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति होगी। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण